आपने ये तो सुना होगा कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, लेकिन यह ज़माना अब वो ज़माना नहीं रहा। यह ज़माना पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए इस ज़माने के साथ-साथ भी आपको भी पूरी तरह बदल जाना चाहिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भोला बनकर सबको इज्जत देता रहो और वहाँ से रिटर्न आपको बेइज्जती मिले। हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हुसैन है और स्वागत है आपका फिर से मिस्टर हुसैन ऑफिशियल में। इसी से जुड़ी मैं आप सभी को मेरी ज़िंदगी से जुड़ी एक छोटा-सा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि हर किसी को इज्जत देना ये आपके लिए ठीक नहीं हो सकता है। मेरी हमेशा से एक आदत रही है कि मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, उनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ और अच्छे तरीके से बिहेव करने की कोशिश करता हूँ, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि मुझसे मिलने के बाद उन्होंने जिस तरह से मुझसे उम्मीद की थी, उस तरह की इज्जत उन्हें नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि जिस तरह की इज्जत आप दूसरों को देते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ज़िंदगी में उसी तरह की इज्जत रिटर्न मिले। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यही आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक दिन मैं फ्री था तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो यार बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं मार्केट की तरफ, थोड़ा माइंडसेट कुछ चेंज होगा। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं बाहर घूम कर आते हैं। तो हम लोग बातचीत करते-करते बाहर निकल कर बाहर मार्केट की तरफ गए तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे एक दुकान मिली, जो कि छोटी-सी ज़्यादा बड़ी नहीं थी दुकान, मतलब मीडियम साइज़ की दुकान थी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि भाजी-वाजी बिक रहा था, चाय-वाय बिक रही थी, तो मुझे लगा कि यार यहाँ पर जाकर थोड़ा-सा चाय की चुस्की लेनी चाहिए ताकि मूड चेंज हो, थोड़ा फ्रेशनेस फ़ील हो ना यार। अगर बाहर गए हो तो किस लिए गए हो? थोड़ा-सा चाय-वाय पियो, भाजी-वाजी खाओ भाई। तो इसी मकसद के साथ हम वहाँ पर गए, अच्छा से गया, वहाँ पर जाने के बाद हम लोगों ने चाय पी, चाय पीने के बाद भाजी-वाजी खाया, उसके बाद जब हम वहाँ से निकले, निकलने के बाद जो हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ, उन्होंने जो मुझे सबक सिखाया, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। आप जिसको भी इज़्ज़त दे रहे हैं, उनसे ये मत तवक्को कीजिए कि वहाँ से आपको रिटर्न इज़्ज़त ही मिलेगी, ऐसा नहीं होता। आप अगर किसी को इज़्ज़त दे रहे हो ये सोच के, तो अभी से ये नाटक बंद कर दीजिए, क्योंकि ये ज़माना पूरी तरह से बदल चुका है। ये ज़माना मॉडर्न ज़माना है, अब मॉडर्न ज़माने के हिसाब से भी आपको भी चलना चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ। जैसे मैंने भज्जी-वज्जी, चाय-वाय पीकर बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा-सा पानी-वानी पीना चाहिए, हाथ-वाथ वॉश कर लेना चाहिए, वैसे कुछ था नहीं। फिर भी वहाँ पर जो है ना जैसे मैं गेट से निकल रहा था तो गेट के पास में एक छोटा-सा होता है ना वो फ्रिज वाला जो अक्सर होटल में होता है। तो जैसे मैं अंदर से निकल रहा था तो गेट के सामने ही एक छोटा-सा फ्रीज़र लगा हुआ था जहाँ पर पानी तो नहीं था उसमें, लेकिन पता नहीं कुछ कनेक्शन खराब था मेरे हिसाब से, जिसकी वज़ह से उसमें पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको चलाने की नियत से खोलने लगा तो वहाँ से पानी नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि इससे पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा होगा तो शायद बिना ज़रूरत के हिसाब से मैं इसको यूज़ करूँगा और नहीं आएगा तो फिर तो आगे भी बॉर्डर लगा हुआ था, हालाँकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था, मैं देखा नहीं था। गलती यही हुई कि वो जो मकान का वो जो दुकान का जो मालिक था, शेफ़ था या फिर उसकी माताजी थी, मुझे पता नहीं उतना। जैसे मैं उस टोटी को चला रहा था, शायद मेरे हिसाब उनके हिसाब से तो खराब था, मेरे हिसाब से तो वो सही लग रहा था। लेकिन मैं उसको खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि मुझे पता चले कि इसमें पानी है या नहीं। जैसे ही मैंने उसको खोला, पानी तो नहीं निकला, लेकिन उसको खोलते देखकर उधर से जो आवाज़ आई, दुकान वाली जो उसकी माताजी थी या फिर पता नहीं काम वाली बाई थी, कौन थी पता नहीं मुझे। वहाँ से जो आवाज़ आई, एक उनके लहजे में जो तल्ख़ी थी, उनकी आवाज़ में जो मतलब अ, तकलीफ़ थी, मैं उसको बयाँ नहीं कर सकता। मैं हमेशा किसी के साथ भी मिलता हूँ, किसी से भी बातचीत करता हूँ, तो बड़ी इज़्ज़त के साथ बातचीत करता हूँ और उन्हें उसी तरीके से इज़्ज़त देने की कोशिश करता हूँ, जिसका वो हकदार होता है। उनकी आवाज़ की जो तलख़ी थी ना, उनसे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, जिसकी वज़ह से मुझे लगा कि यार, बिना मतलब का इस दुकान में आ गया। मतलब मेरा जो मूड था, जितना मैंने भज्जी-वज्जी, चाय-वाय खाकर बनाया था और मतलब और पूरा दिन का जो फ्रेशनेस मेरे अंदर थी, वो सारी चीज़ें उस एक आवाज़ की तलख़ी ने ख़त्म कर दिया। मैं वहाँ से पैसे-वैसे देकर बाहर निकला और मैं यही सोचता रहा कि यार ज़िंदगी में किस तरह के लोग हैं। अगर आप किसी को इज़्ज़त देते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से भी आपको इज़्ज़त मिलेगी, ऐसा नहीं होता। ये ज़माना बदल चुका है, आपको भी बदलने की ज़रूरत है। मैं आपको यही सिखाना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि ये ज़माना वैसा नहीं रहा, जैसा था पहले। ये ज़माना अलग है। आपको चालाकी सीखना होगा। अगर आप चालाक नहीं हैं तो आप याद रखिए ज़िंदगी में किसी भी फ़ील्ड में आगे नहीं जाएँगे। आप बहुत ठगे जाएँगे, बहुत ठगे जाएँगे। हर एक-एक कदम पर ठगे जाएँगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।